मतदान के बाद क्या है जयपुर राइट्स का रुझान? कैसा रहा जयपुर वासियों के मतदान का अनुभव? आने वाली सरकार से क्या है जयपुर राइट्स की मांग? क्या कहता है जनता का रुख? देखिए जनता दरबार एक्सक्लूसिव नसरीन के साथ। नमस्कार, मैं नसरीन अंसारी अखंड भारत की आवाज़ से आज आए हुए हम जनता के बीच में। हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से कि जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले और वो आने वाली सरकार से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं और उनको किन किन परेशानियों का सामना करने को मिला। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम जान सकती हूँ? संजय। ओके संजय जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की थी? मैं ये जानता हूँ कांग्रेस जो सरकार है वो एक तरफा जो भी करता है वो एक तरफा करता है। मेरे को ये लगता है, मेरा जो मेन जो मोटिव जो है, मेरा मुद्दा जो है, बीजेपी सरकार को आना चाहिए। 5 साल इन्होंने जो भी किया है, जो तुष्टीकरण जो वाली जो इन्होंने जो करी है, जिन्होंने गवर्नमेंट चलाई है इन्होंने, मतलब बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठीक है, बीजेपी सरकार को मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मोदी जी का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है और मैं मोदी जी को मैं आई लाइक यू मोदी जी। ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि मोदी सरकार आए तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो आने वाले कल में कितना सुनहरा बनाए? मोदी सरकार से तो यही उम्मीद है और सभी भारतीयों को सबको यही उम्मीद है कि मोदी सरकार अच्छा काम करती है और वो आगे भी अच्छा काम करे। इसलिए ही मोदी सरकार को आपको राजस्थान में लेके आना चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, राजबाला। ओके राजबाला जी, आप मुझे बताएंगे कि जब आपने वोटिंग करी थी किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट का बटन दबाया था? जी, बीजेपी को दबाया था हमने तो। और क्या क्या समस्या को लेकर दबाया था? या आप क्या सुधार करना चाहते हैं? समस्या तो यही है साहब, बीजेपी आएगी तो सुधार है, देश का सुधार होगा, बहुत कुछ होगा, अपने को फ़ायदा है उस बीजेपी से, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बीजेपी को ही लाना चाहते हैं हम तो। और इसके अलावा और क्या क्या सुधार चाहते हैं कि किन किन फील्ड में सुधार हो? देखिए, फील्ड का तो ये है कि देखो अपन तो देश का विकास चाहते हैं, देश में विकास होगा तो अपना विकास है और जो बीजेपी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? अमरदीप सिंह सिकरवार। ओके, आप मुझे बताएंगे कि आपने जब वोटिंग करी थी तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करा था? मैडम ऐसा है, मैं बीजेपी का समर्थक था और शुरू से रहा हूँ, पर प्रताप सिंह खाचरियावास है ना, जो मंत्री भी है स्वास्थ्य, वो क्या नाम, खाद्य मंत्री, और एक है नागरिक वो सैनिक कल्याण मंत्री, उसने वो जो इंसान है ना, वो यूनिवर्सिटी से जानता हूँ मैं उनको, तो वो भी राजपूत, मैं भी राजपूत, भैरव सिंह जी के भतीजे हैं, वो भैरव सिंह जी भाई के लड़के हैं। ठीक है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर आपके भी जीवन में आए होंगे, मैडम के भी जीवन में आए होंगे, इसके भी जीवन में आएंगे और मेरे जीवन में बहुत है। उस टाइम प्रताप सिंह खाचरियावास ने मेरा इतना साथ दिया, कोई परिवार में नहीं दे सकता। मेरे को हल्का सा वो है ना, पर आज के टाइम में मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ और मेरी गाड़ी देख लो आप, ये खड़ी मेरी गाड़ी, क्या बोर्ड लग रहा है इस पर, प्रताप सिंह। ठीक है मैडम। उसके बाद आज एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ये विकास है, अशोक गहलोत है ना, बूढ़ा हो गया, उसको अपना रिटायर, आज एक बार बताओ, आपकी उम्र को है, आपकी उम्र के 70 साल है क्या? मेरी उम्र है 60 साल। CGS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सर्विस है, मेरी सर्विस करता हूँ मैं। ठीक है, मेरी उम्र है करीब 52-53 साल। 7-8 साल बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा, उसके बाद गवर्नमेंट पैसे देगी, ब्याज खाऊँगा। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी दुबई में है, मैंने उसको
इंजीनियरिंग कराई है आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज अपना कुकर, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा CA HDFC बैंक में मैनेजर है, राज मंदिर के पास। आप तो मुझे ये बताइए कि आप जो बीजेपी को लाना चाहते हैं तो उनसे क्या? मैं बीजेपी को लाना नहीं चाहता। अच्छा, तो कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? मैं गहलोत सरकार, प्रताप सिंह CM बनेगा। ठीक है, वो आपका है। आप मुझे बताइए कि जब आपने वोट करा था तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया था वोट? लेडीज आज की तारीख में लेडीज सुरक्षित है क्या? आप सुरक्षित हो? अपने आप को सुरक्षित मानते हो क्या? आप नहीं मानते ना। ये एक बात बताऊं, ये जो है ना डोकरा अशोक गहलोत, ये डोकरा है ना छटिया गया है। आज एक बात बताओ, कितना झगड़ा चला उसमें, किसमें? सचिन पायलट। मैंने देखा, मेरी ड्यूटी थी मैडम स्वाइन फ्लू के टाइम पे। कहाँ एयरपोर्ट, जब नया एयरपोर्ट तो बना है, पुराने एयरपोर्ट पे थी मेरी ड्यूटी। उसमें सचिन पायलट डेली अप डाउन करता था, दिल्ली जयपुर। आज वो उसको काबिलियत भी है, उसकी माँ भी, और उसके पिताजी दौसा के पास ख़त्म हुए थे एक्सीडेंट में। हुए थे नहीं हुए थे? हुए थे। उसके बाद उसकी मम्मी, उसकी माता यहाँ पे अपने MLA थी शायद। वो राजनीतिक परिवार से आता है, ठीक। पर ये डोकरा है ना, डोकरा अशोक गहलोत, ये ऐसा इंसान है, ये तो अपनी जेब में भर रहा है। ये इधर से भी इसके क्या है वो? आज इसके वैभव गहलोत 2 करोड़ का इंसान, जानते हो वैभव गहलोत को? अशोक गहलोत का लड़का। मैडम वो तो मेरे पास थोड़ा नर्वस हूँ मैं, इसलिए। नहीं तो अशोक गहलोत तो है ना, तू घर पे बैठ, अपने मिसेज से सेवा करा, कुछ नहीं रखा राजनीति में। अब तेरा टाइम पूरा हो गया है, ये तो भगवान है ना। देखो एक बात और बताऊं मैडम आपको, ये स्वर्ग नरक सब यही है। आप किसी के साथ आप मेरे साथ गलत, मैं आपके साथ गलत करूं, मैडम के साथ गलत करूंगा, भगवान आज नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद, 8 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसी देगा रैपट। मुंह है ना, मुंह पे ये उंगली आप देख रहे हो, हाथ मेरा हाथ देख रहे हो आप, देखो आप हाथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम AR चौधरी है, मैं भारतीय सेना में हूँ, आर्मी में। ठीक है सर, आप मुझे बताएंगे आपने किन किन मुद्दों पे ध्यान में रखते हुए वोट का बटन दबाया था? देखो, मुद्दों को देखते हुए तो मैंने बटन दबाया। हर बार कांग्रेस और बीजेपी आती है, इस बार मैंने थोड़ा चेंज करके दिया है। थोड़ा विकास होना चाहिए, बस युवाओं को मौका मिलना चाहिए हर चीज़ में, मतलब हर क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको जब आप वोट डालने गए थे तो आपने माहौल देखा होगा, कैसा माहौल था? तो उसके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा उस दिन? देखो, MLA बनने के बाद में तो कोई जाता भी नहीं है। उससे पहले तो बहुत वादे करते हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस बार जनता ने सोच समझकर वोट किया है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम शंकरलाल गुर्जर है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जब आपने वोटिंग करी थी तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला था? मुद्दे तो क्या यही मुद्दे पड़े, और क्या भाई, जो भी नेता है वो बढ़िया काम करे, और हमारे लिए तो सरकार तो कोई सी बने ठीक ही, और क्या सरकारी तो। और मतलब जो आने वाली सरकार है उनसे आप क्या क्या कहना चाहते हो और क्या क्या अपील करना चाहते हो कि हमको ये समाधान मिले जो मजदूर वर्ग है उन सब के लिए? थोड़ा सी आंतर करूँ कैमरा। मजदूरों के लिए तो क्या है, बस बढ़िया काम करवाए, और क्या है। जैसे पिछली सरकार में क्या लफड़ाई चल रहा, और क्या है। वोट तो समझ में नहीं आ रहा मैडम, दोबारा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम जान सकती हूँ? धर्मेंद्र सैनी। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप मुझे बताएंगे कि जब चुनाव
देने गए थे, आप वोटिंग डालने गए थे, तो उस टाइम पे आपने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बटन दबाया था? मैंने मोदी सरकार के और केंद्र सरकार के जो काम है और देश में जो विकास हो रहा है उसके अनुसार मैंने वोट दिया। अच्छा, आप आने वाली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि हमें ये सुविधाएं मिले? आने वाली सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी देश बाहर के अनुसार मजबूत हो रहा है वैसे आगे भी मजबूत होता रहे। और रही बात महंगाई तो ऐसे ही चलती रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम जान सकती हो? पवित्र सुनेजा। ठीक है, तो पवन जी आप मुझे बताएंगे कि जब आपने चुनाव हुए थे तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब चुनाव हुए थे तो आपको कुछ लगाने नहीं दिया था, तो उसके मामले में आप कहना चाह सकते थे? 5 दिन पहले यहाँ पे नाका लग गया था सामने, तो चेकिंग बहुत हो रही थी, उसकी वजह से कस्टमर आता नहीं था। चेकिंग तो उनकी हो रही थी कि जो नोट वगैरह चेक कर रहे थे, बट उन्होंने बहुत दिक्कत हुई थी काम करने में। और जिस दिन चुनाव थे उस दिन लगाने नहीं दिया। 2-5 दिन से दिक्कत चल रही है। अब देखो क्या होता है, परसों फिर रिजल्ट है, फिर मना करेंगे नहीं करेंगे। तो आप जो आएगी सरकार उससे क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई किन किन समस्याओं से हमें छुटकारा मिले? तो ये है कि थोड़ी सी जगह जब नगर निगम आती है थोड़ा सा पता लग जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जब चुनाव हो हमें लगाने दें इस बार में। ठीक है सर। और का नाम जान सकती हो? जी ज़रूर, बताएं। मेरा नाम सोनू जांगीड़ है, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर है, मैं मुई से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो जब आपने वोट डाला था तो आपने क्या क्या मुद्दा ध्यान में रखते हुए वोट का बटन दबाया था? मैंने जब वोट डाला तो हमारे जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज में उन पे ध्यान रख के और वोट डाला कि हमारे समाज के लिए कौन सी सरकार चाहिए, कौन सी भाई सरकार की ज़रूरत है, क्या सुधार कर सकते हैं, इसके ये नज़र में रख के मैंने वोट डाला था। जैसा कि आप लोग सब ने देखा कि लोगों की क्या क्या समस्या थी और उनको किस किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जिस दिन वो चुनाव की वजह से उनकी थड़ियाँ और उनके ठेले वगैरह बंद कर दिए गए थे, और साथ में लोगों ने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले, इन सब चीज़ों से हमने आपको अवगत कराया। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरा गर्ल मीनाक्षी सैनी के साथ नसरीन अंसारी।